एक काजी साहब ने दूसरी शादी कर ली, मगर इस बात का उनकी पहली बीवी को पता नहीं था। मसला यह था कि पहली बेगम खानदान से थीं और उनकी हिमायत में पूरा परिवार खड़ा हो जाता था। बेगम आखिर बेगम होती है। उसे शक हो गया कि काजी साहब के अंदाज और तेवर कुछ बदले हुए हैं। काजी साहब ने हर मुमकिन तरीके से यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर बेगम के दिल से शक का बाल भी न निकला। आखिर एक बार जब लड़ाई अपने उरूज पर पहुंच गई, तो बेगम बोली, अभी कुरान पर हलफ उठाएं कि आपके अलावा मेरी कोई बीवी नहीं है। अब काजी साहब बुरी तरह फंस गए। बेगम ने जब देखा कि काजी साहब हलफ नहीं उठा रहे, तो उनका शक यकीन में बदल गया। काजी साहब मौके की नजाकत देखते हुए उसी वक्त घर से बाहर निकल गए। बेगम ने रोना धोना शुरू कर दिया। इस दौरान काजी साहब से मिलने के लिए लोग भी घर आए, मगर चूंकि वो घर पर नहीं थे, तो सब मायूस होकर चले गए। काजी साहब ने पूरी रात सोचा और आखिरकार सुबह सुबह घर से निकले। जाते जाते अपनी दूसरी बीवी से कहा कि मेरे जाने के बाद फौरन मेरे घर पहुंच जाना। काजी साहब अपनी पहली बीवी के घर पहुंचे। हस्बे वक्त पूरा खानदान मौजूद था। अभी काजी साहब सबको बता ही रहे थे कि कल रात कहाँ थे कि छोटे बेटे ने बताया कि एक साइला अपने शौहर के बारे में मसला पूछने आई हैं। यह वो खुफिया कोड था जो काजी साहब ने अपनी दूसरी बीवी को बताया था, ताकि यह यकीन हो जाए कि मेहमान खाने में वही मौजूद हैं। काजी साहब ने बेटे से कहा कि उन खातून से कहो कि वो मेहमान खाने में इंतजार करें। इतने में पहली बीवी ने फिर वही हलफ का मुतालिबा रख दिया कि अगर उनके दिल में चोर नहीं तो कुरान को बीच में क्यों नहीं लाते। काजी साहब ने कहा, मैं हलफ एक शर्त पर लूंगा कि आज के बाद यह मौजू फिर कभी ज़ेरे बहस नहीं आएगा। बेगम ने फौरन हामी भर ली। काजी साहब ने वुजू किया और कुरान करीम हाथ में लेकर बाआवाज़ बुलंद कहा, इस घर से बाहर अगर मेरी कोई भी बीवी है तो उसे मेरी तरफ से 3 तलाक। काजी तो फिर काजी हुआ।